तो हमेशा अंदर से एक चीज लगती थी कि बड़ा मैं कब हो जाऊंगा और जिंदगी में कब कुछ करूंगा। मुझे मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर संगमनेर जैसे सिटी में पढ़ाई के लिए डाला गया। मेरे किसी दोस्त ने मुझे रूम पे नहीं रुकवाया। मुझे 15 दिन तक पुणे के रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा और 11th और 12th के अंदर में संगमनेर के बस स्टॉप के ऊपर वहां पे एलोवेरा जूस बेचना शुरू कर दिया। 5 बजे वो पुलिस वाला आके डंडे से मारता था कि मैं जितनी भी बार जिंदगी के अंदर में गिरा तो मुझे चीज पता चली थी। लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि इंसान को उसकी गरीबी उसके सपनों को पूरा करने नहीं देती और अक्सर हम इस बात को सच मान लेते हैं। लेकिन ये गरीबी, ये सिचुएशन, ये परिस्थितियां इंसान की जिंदगी के वो पहलू है जो इंसान को मजबूर कर देते हैं उसको सपनों को देखने के लिए। इसीलिए हमें इनसे कभी नहीं डरना। हाय दोस्तों, मेरा नाम किरण गडाख और मैं आपके साथ में आज मेरी गरीबी से, आज मेरी परिस्थिति ने मुझे मेरी जिंदगी के अंदर में सपने देखना सिखाया। लेकिन मैंने उन सपनों को किस तरीके से कंप्लीट किया, उन सपनों को किस तरीके से पूरा किया, इसकी एक कहानी मैं आपके साथ में इस जोश टॉक जैसे माध्यम से आपके साथ में शेयर करने आया हूं। मैं प्रोफेशन में एक एंटरप्रेन्योर हूं, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं और आज मैं मेरी कहानी आप सब लोगों के साथ में शेयर करने इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म से आया हूं। मेरा जन्म संगमनेर के एक छोटे से गांव पारेगांव के अंदर में हुआ और आपको भी पता है कि अगर आपका जन्म एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हो तो आपको जिंदगी में बड़े सपने देखना या कुछ लाइफ में बड़ा करना, इसके होप्स बहुत कम होते हैं। और बचपन से वो सारी कॉम्प्रोमाइजेशन वाली लाइफ मम्मी और पापा के साथ में देखी हुई थी, क्योंकि किसान फैमिली के अंदर में एक छोटा सा खेत जिनके पास में कभी अपने खेत में काम किया करते थे, कभी दूसरों के खेत में जाके काम किया करते थे। ऐसे फैमिली के अंदर में जब आपका जन्म होता है तो जिंदगी के अंदर में आपकी सारी जिंदगी रिक्वायरमेंट्स में ही खत्म हो जाती है। और उसी समय पे मेरा उस फैमिली के अंदर में जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में एक ऐसी फैमिली जहां पे मम्मी और पापा दोनों मेहनत करके उस फैमिली को चलाने का काम किया करते थे। तो बचपन से वो सारी चीजें देखी थी जहां पे पैसे की प्रॉब्लम के अंदर में उन्हें हमेशा से जूझते हुए देखा था। तो हमेशा अंदर से एक चीज लगती थी कि बड़ा मैं कब हो जाऊंगा और जिंदगी में कब कुछ करूंगा। मुझे बचपन में कोई भी मिलता था और पूछता था कि बहुत सारे बच्चों को पूछा जाता है जब वो छोटे होते हैं कि तुम बड़ा होके क्या बनोगे, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा। मैं उस समय पे बोला करता था मैं बड़ा होके अमीर इंसान बनूंगा। अब मुझे कोई पूछता था कि अमीर इंसान क्यों बनना है तो मैं उन्हें बोलता था कि अमीर लोगों के पास में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में होती है। और वैसी एजुकेशन शुरुआत हुई। गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल के अंदर में एडमिशन हुआ और एडमिशन होने के बाद में स्कूलिंग में अच्छा होने की वजह से 7th स्टैंडर्ड तक अच्छा पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में समझने लग गया कि मेरी फैमिली की जो सिचुएशन है वो मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं कर सकती, तो मुझे अपने आप से कुछ करना पड़ेगा। और उसी समय पे मेरे घर के अंदर में जो उपज हुआ करती थी, जो खेत में चीजें बनती थी, उन्हीं चीजों को एक साइकिल के ऊपर टांग के अपने गांव में बेच के आना, ये काम किया करता था। 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक अपने ही गांव में उन चीजों को बेचना शुरू कर दिया। उस समय से वो बेचने का डर, लोगों के साथ में बात करने का डर खत्म हो चुका था, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती है तो आप उन परिस्थितियों को चेंज करने के लिए डिसीजंस लेते हो और डिसीजन लेने के बाद में उसको बदलने की कोशिश करते हो। वही कोशिश मैंने 7th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक करी और अपने आप का स्कूल का जो भी छोटा मोटा खर्चा हुआ करता था वो अपने मम्मी पापा के ऊपर ना डालते हुए अपने से करना शुरू कर दिया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा, आपको भी पता है कि इंडियन मेंटालिटी के अंदर में जब 10th की एग्जाम आ जाती है तो सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स और अपने घर वाले बोलना शुरू कर देते कि बेटा ये इकलौता ऐसा साल है जिस साल में तूने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और ये जो लाइफ सेट वाला जो स्टेटमेंट था ना, वो कहीं ना कहीं पे मेरे माइंड पे सेट हो गया था, क्योंकि मुझे बचपन से एक अमीर इंसान बनना था। तो लाइफ सेट और अमीर इंसान ये कहीं ना कहीं मैच हुआ करता था। तो मुझे अंदर से लगता था कि चलो यार, अगर मैं पढ़ाई अच्छी कर लूंगा तो मैं लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आपके पास में जिंदगी के अंदर में मान लीजिएगा कि आपकी फैमिली सिचुएशन वैसी नहीं है तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पढ़ाई। और उस समय पे मैंने 10th के अंदर में बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और अगर 91% और 91% मिल गए, मैं बहुत खुश था कि अब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और वो रिजल्ट लेके जब तक मैं घर पे पहुंच ही रहा था तब तक मेरे फैमिली ने अभी मेरे लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर चुके थे। उन्होंने, मैं जैसे ही घर पे पहुंचा, पापा ने मुझे लड्डू खिलाते हुए बोला कि बेटा कांग्रेचुलेशन। और उसी समय पे मैंने अब पापा को पूछा, पापा क्या मेरी लाइफ सेट है? कि पापा ने बोला नहीं बेटा, तुझे 11th और 12th अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे अंदर से समझ में नहीं आया, बट वो लाइफ सेट वाला जो स्टेटमेंट था उसके लिए मुझे मेहनत करनी थी। वंस अगेन मुझे मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर संगमनेर जैसे सिटी में पढ़ाई के लिए डाला गया। और उसी समय पे मेरी मम्मी मुझे संगमनेर के अंदर में आने वाली मेरी
गांव से जो बस थी, उस बस के अंदर मैं एक टिफिन भेजा करती थी, जिस टिफिन के अंदर में दोनों समय का खाना मुझे भेजा जाया करता था और उसको मुझे सुबह भी और शाम को भी एक ही टिफिन को खाना पड़ता था। और उसी समय पे बाकी मौसम में तो सही था, बट जब ये मौसम गर्मियों का होने लग जाता था तो उस समय पे शाम पे वो जो सब्जी थी वो खराब हो जाती थी और मुझे अंदर से लगता था कि किरण, क्या हमारे फैमिली के पास में इतना भी पैसा नहीं है कि हम शाम की मेज भी लगा पाए। और उस समय पे मुझे एक चीज समझ में आई थी कि जिंदगी के अंदर में कुछ परिवर्तन लाना है तो आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा। और उस समय पे मैंने 11th और 12th के अंदर में संगमनेर के बस स्टॉप के ऊपर वहां पे एलोवेरा जूस बेचना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है वो समय, क्योंकि मुझे वो जो चीज थी, जो बेचने की जो कला थी, वो मेरे अंदर में उसी समय से आई थी जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड के अंदर में अपने खेती में उपज हुई वो सारी चीजें बेचा करता था। वो बेचने की कला, वो मार्केटिंग करने की कला वहां से ही मेरे अंदर में आई थी। और 12th के अंदर मैंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद में मुझे अच्छे मार्क्स आने के बाद में, आपको भी पता है कि अगर हमारे पास में बाकी कोई बैकग्राउंड ना हो, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि पढ़ाई एकलौता साधन होता है और मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी। 12th के अंदर में मुझे अच्छे परसेंटेज आए और आपको भी पता है कि अगर जिंदगी के अंदर में मार्क्स अच्छे ना हो तो आपके पास में कोई उम्मीदें नहीं रखता, कोई घर वाले आपसे उम्मीदें नहीं रखते। बट अगर गलती से मार्क्स अच्छे आ जाए तो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिलेटिव्स, वो सारे लोग आपके ऊपर नजरें बनाए रखते हैं कि इसकी जिंदगी में आगे क्या होगा। घर वालों ने डिसाइड किया कि आफ्टर 12th मैं इंजीनियरिंग के अंदर में जाऊंगा, बट हमारी रियलिटी जो है वो और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी जो फाइनेंशियल रियलिटी थी वो कुछ अलग कह रही थी। और मेरे घर वाले, आपको पता है कि गांव के अंदर में जो घर वाले हैं वो अपने डिसीजंस, अपने रिलेटिव्स, अपने आजू बाजू वाले और अपने जो सगे संबंधी है उनके अंदर में क्या चल रहा है। मेरे घर में ऑलरेडी 4 से 5 इंजीनियर हुआ करते थे और उन सारे लोगों को इंजीनियर देखते हुए मेरी मम्मी का भी सपना था कि अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, बट उनकी रियलिटी और उनकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही थी। बट मुझे इंजीनियरिंग के अंदर में डाला गया। मेरे सारे दोस्त पुणे शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि जिनके पास में बहुत अच्छे मार्क्स थे वो सारे पुणे शिफ्ट हो चुके थे। बट ड्यू टू माई मनी, मुझे पैसे की वजह से मुझे मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर लोनी जैसे सिटी के अंदर में इंजीनियरिंग के लिए डाला गया। और जब मैं फर्स्ट ईयर में जा रहा था तो घर वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। उन्होंने जहां तहां से पैसे जमा करके फर्स्ट ईयर की फीस भरी और फर्स्ट ईयर की फीस भरने के बाद में मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। बट जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा तो घर की सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लग गई थी, क्योंकि पहली बार में घर वालों ने मोटिवेशन के अंदर में, उस एनर्जी के अंदर में वो पैसे को भरा था। बट सेकंड ईयर के अंदर में उनके पास में कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था कि जिसकी वजह से वो मेरा सेकंड ईयर का फीस भर पाए। और उस समय पे मेरी मम्मी का गहना गिरवी रख के मेरे पापा जी ने उस समय पे सेकंड ईयर की फीस भरी। मैं हर बार में 2 या 3 महीने बाद में घर पे जाया करता था और घर पे जाने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी और पापा एक्साइटेड होने चाहिए कि उनका बेटा 2 या 3 महीने बाद में घर पे आया है। बट उनके चेहरे पे वो कहीं ना कहीं पे परेशानी में देखता था। मुझे उसका रीजन जानना था कि वो परेशान क्यों है। और उस समय पे मैंने देखा मेरी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अपना जो बेटा घर पे आया है वो मेस का पैसा और रूम का रेंट लेने के लिए आया है। और उस समय पे अंदर से बुरा लगता था कि किरण, तेरे पास में पढ़ाई के अंदर में तो तू बहुत अच्छा है, तेरे पास में मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, बट तेरे पास में ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है जो तू पढ़ाई करते करते कर सकता है और जहां से तू अपना खुद का एक सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बनेगा, अपने आप का खुद का खर्चा जो है वो खुद चलाएगा, तू अपने आप का खर्चा खुद से चलाएगा, ऐसा कोई रास्ता तेरे पास में नहीं है। और उस रात को एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। उस रात में मेरी मम्मी के कहने पे मेरे पापा जी ने मेरे मामा को कुछ पैसे दिए हुए थे और उस मामा जी ने पैसे समय पे ना लौटाने की वजह से मेरी मम्मी के ऊपर पापा ने हाथ उठाया। और उस रात को मैं बहुत रोया था, उस रात को मैं बहुत रोया। और रोने के बाद में मैंने कसम खा ली कि इस पैसे की प्रॉब्लम को जिंदगी से दूर हटाएंगे, इसको जिंदगी से उखाड़ के फेंकेंगे। और उस दिन से मैं सेकेंड ईयर के अंदर में था और मैं मेरे कॉलेज के अंदर में जाने के बाद में मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और मैं भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। और उस समय पे मुझे एक मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली और मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी सेकेंड ईयर में मिलने के बाद में हम लोगों ने उसके साथ में शुरुआत करी, क्योंकि जिसको जिंदगी के अंदर में कुछ करना होता है, जिसके पास में कुछ रीजंस होते हैं, वो कुछ भी कर लेता है। और हमें वो मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी उस समय पे मिली और हमने उस चीज को करना शुरू कर दिया। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों साल की जो भी कॉलेज का खर्चा था, जो कॉलेज की फीस थी, वो मैंने मेरे बलबूते पे भरी। और जब तक हम फाइनल ईयर पहुंच रहे थे तो ठीक ठाक से अर्निंग वहां से जनरेट करने लग गए थे। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप का जो करियर है वो पीक पे जाने लग गया था। बट जब हमारा फाइनल ईयर खत्म हुआ तो मेरे दोस्त जिनके साथ में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, उनके पास में और मेरे पास में एक ऑप्शन था, एक चॉइसेस थी कि आइदर हम एंटरप्रेन्योरशिप के करियर को चॉइस करें या फिर आइदर हम अपने जॉब की तरफ चले जाए। और उस समय पे मेरी जो टीम बनी हुई थी, उस समय पे जिन लोगों के साथ में वो बिजनेस करा करता था, उन सारे लोगों ने चॉइस किया कि हम लोग जॉब करेंगे। बट उस समय पे मेरा मन मान नहीं रहा था, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल और 3 सालों के अंदर में एक चीज तो जरूर देखी थी कि जिंदगी के अंदर में अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, अगर आपको बहुत सारे सपने कंप्लीट करने तो आपको बिजनेस करना होगा। और वो बिजनेस करने की, वो एंटरप्रेन्योरशिप की, वो मार्केटिंग की जो नॉलेज थी, उसको मैं जाए नहीं जाने देना चाहता था। और उस समय पे मैंने अपने आप
से डिसाइड किया कि मेरे दोस्त कुछ भी डिसीजन ले, मुझे आज के बाद में वापस से एक एंटरप्रेन्योरशिप का करियर शुरुआत करनी है। और उस समय पे सारे दोस्तों ने एक अलग डिसीजन लिया, मैंने एक अलग डिसीजन लिया। डर अंदर से था, बट उस समय पे मैं पुणे के अंदर में शिफ्ट हुआ, और पुणे के अंदर में जब शिफ्ट हुआ तो मुझे लग रहा था कि कोई दोस्त मुझे रूम पे रुकवाएगा, बट उस समय पे ऐसा हुआ कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे रूम पे नहीं रुकवाया। मुझे 15 दिन तक पुणे के रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा। और मुझे आज भी याद है वो इंसिडेंट, जिस इंसिडेंट की वजह से मेरी जिंदगी के अंदर में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए। उस इंसिडेंट की वजह से मैं आज भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं। उस 15 दिनों के अंदर में मुझे रियल लाइफ समझ में आई थी कि जब मैं उस रेलवे स्टेशन पे सोया करता था तो वो लोग जो मेरे आजू बाजू में सोया करते थे, कोई अलग अलग टाइप के लोग मेरे आजू बाजू में सोया करते थे। उस समय पे बुरा लगता था कि सिचुएशन क्या है। मैं भगवान को ऊपर देख के बोला करता था कि भगवान तू ये सारी चीजें मेरे साथ में क्यों कर रहा है। बट मुझे वापस से मैंने पॉजिटिवली एक आंसर पूछा कि भगवान तू ये सारी चीजें मेरे साथ में ही क्यों कर रहा है। तो उस समय पे भगवान ने मुझे बोला कि तुझे मैं कुछ बड़ा देना चाहता हूं। और मुझे आज भी याद है 5 बजे वो पुलिस वाला आके डंडे से मारता था, आप किसी एक सरकारी वॉशरूम में जाके अपने कपड़े चेंज करोगे और वापस से एनर्जाइज होके, वापस से एक मोटिवेट होके मार्केट में कुछ बेचने निकल जाओगे और आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि अननोन लोग आपसे कुछ चीजें खरीदेंगे। उस तरीके से मेरा करियर की शुरुआत मैंने वंस अगेन जीरो से शुरुआत करी। कि मैं जितनी भी बार जिंदगी के अंदर में गिरा तो मुझे चीज पता चली थी कि इस दुनिया के अंदर में 2 तरीके से मैं चीजें सीख सकता हूं, या तो खुद गलतियां करके जहां पे मुझे बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, या तो फिर मैं किसी दूसरों की गलतियों से, किसी मेंटोर से मैं सीखूं। और वहां पे मैंने चीज करी, मैंने मेंटोरशिप लेना शुरू कर दिया, कुछ लोगों से मैं मेंटोरिंग लेना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। और सीखने की वजह से मुझे एक साइंस समझ में आ गया कि सपना देखना ही है तो बड़ा से बड़ा सपना देखो। वो बच्चा जो अपने किसान फैमिली के अंदर में अपनी सब्जियां बेच के अपना कॉलेज का, अपना स्कूल का फीस भरा करता था, आज वो लड़का पुणे के सिटी के अंदर में अपनी ऑडी चलाता है। जो लड़का किसान फैमिली में पैदा हुआ था, जो अपना एक मिट्टी के घर में रहा करता था, आज वो लड़का पुणे के एक प्रीशियस सोसाइटी के अंदर में रहता है। मैं बताना क्या चाहता हूं कि आपकी डिसीजंस आपको बनाती है, और आपके पास में अगर सपना देखने की कैपेबिलिटी भगवान ने दी है तो आप देखना है तो बड़ा से बड़ा सपना देखो। क्योंकि जितने भी मैं मिडिल क्लास लोगों को जानता हूं वो हमेशा से सपना जब देखते हैं तो वो उनकी करंट रियलिटी के ऊपर सपना देखते हैं, करंट सिचुएशन के ऊपर सपना देखते हैं, करंट नॉलेज, करंट स्किल सेट, करंट माइंडसेट के ऊपर सपना देखते हैं। अगर आपको और मुझे एक सपना देखना है तो बड़ा से बड़ा देखना है। आप, मुझे पता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप आज के बाद में जो भी सपना देखोगे वो बड़ा से बड़ा देखोगे। और जाते जाते एक छोटी सी चीज के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगा, इस टॉक को एंड करना चाहूंगा। कल कोई दौर और था, यहां पे कोई और था, आज कोई दौर और है, यहां पे कोई और है, और कल कोई दौर और आएगा, यहां पे आप में से कोई और आएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।